चलिए क्लास 7वां चैप्टर है हवा आंधी। अच्छा हवा सुनिए, हवा तो नॉर्मल हो गया, ऐसे थोड़ा हार्ड हो गया आंधी, इसे भी खतरनाक हो गया। खाली यानी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहा है वायु तो उसको कहिएगा हवा। तेज एकदम झोंका से जाए तो दोनों शामिल हो जाए में यानी गरज, बिजली के गरज, बारिश, हवा तेज गति से है कि नहीं, ओला पड़े तो समझिए क्या आ जाए, तूफान आ गया है कि नहीं। तूफान में पैसा घर ढा देता है कि नहीं, तोड़ देता है बात समझे। तो वही उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हवा के बारे में जान लीजिए। तो हवा का डिफिनेशन मैंने लिखा है गतिशील। गतिशील का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बोलिए हम गतिशील है कि नहीं है, बोलिए है गतिशील है गतिशील नहीं ना गतिशील। जितना निर्जीव हो गतिशील न होता है, ठीक, उसको गतिशील में लाना पड़ता है कि नहीं। तो गतिशील का मतलब जिसमें जान प्राण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके है कि नहीं, उसको गतिशील बोलते हैं कि नहीं। तो चलिए गतिशील वायु यानी हवा जो बह रहा है उसको गतिशील वायु। हाँ दम न धरे दिया पंखा के लगा चलो वही अभी रुकना था तो इसे स्टार्ट हो गया। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी बह रहा है वायु तो उसको क्या कहिएगा, हवा। अब देखिए हवा क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। यानी हवा में अलग अलग तरह के गैस क्या होता है, मिला होता है कि नहीं। मिश्रण का मतलब मिला हुआ फेंट फाट है, मिश्रण का मतलब फेंट फाट। तो कहा नीचे सर डाल चला बोका 12, एकदम बोका 12। जब हम समझा रहे हैं बोर्ड पे बात फिर आएगा लौट के, तो दिमागवा से काम करो है कि नहीं। ये पहले सुन लो, घरों पे जाके लिख लेगा, स्कूलों जाएगा तो लिख लेगा, क्या किया है तो ये बात किताब में नहीं थी। सुनिए हाँ, ऑक्सीजन कितना परसेंट बा, हमारे चारों तरफ क्या है, हवे हवे है, तो उसी में ऑक्सीजन कितना परसेंट, नाइट्रोजन कितना परसेंट, एगो आर्गन बा, एगो निष्क्रिय गैस कितना बा, ये समझो। ये आर्गन गैस बॉल में भरी जाती है, जो लाल बॉल होता है ना उसमें। हाँ ये ऐसा गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी निष्क्रिय गैस को छोड़कर अब बाकी बचे गैस वो एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन यह अभिक्रिया नहीं करेगा है कि नहीं। देखता है जैसे यह हवा उसमें प्रवेश करेगा ब्लास्ट हो जाएगा है कि नहीं। देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0 तो समझ 0। चलिए अब आंधी समझिए। आंधी में काफी तेज गति से, देख लीजिए काफी तेज गति से, यानी चाल क्या होगा, बढ़ गया, काफी तेज गति से चलने वाली हवाएं को क्या कहिएगा, आंधी। लेकिन तूफान में देखिए तेज हवा के तो साथ साथ यानी तेज हवा तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, तब बिजली के गरज एक साथ घटना होती है इसे क्या कहते हैं। चलिए बात समझ गए। ओला कहे तब बर्फ समझिए, ना होता है गिरता है पत्थर, उसी को बोलते हैं ओला। तुम हो गया भंडोला। चलिए ए बाबू हमारे चारों तरफ क्या है, हवा। हवा प्रकृति का बोलिए, यानी अच्छा प्रकृति का कौन कौन सा रूप है, जो भगवान ने बनाया हो, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, जो अल्लाह ने बनाया गया हो, अपने आप बना हो, जो अपने आप, उसको बोलते हैं प्रकृति। उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का दिया गया मूल्य उपहार। ठीक है, जैसे हवा हो गया, हवा पूछ के आएगा आपसे, पूछ के पाएगा बहे कि रुक रहा है, आंधी ओइले का हाल बा, तूफान के ओइले का हाल है कि नहीं, हवा आंधी तूफान। अब बारिश का बोलिए, कितना बीच में गर्मी पड़ा था आपको पता है ना जी,
तो आप दुआ करे कब बरस गया कब, है कि नहीं? अगर आदमी के हाथ में होता बरसो तरसो, यानी तरसो बरसो, तो कहने का मतलब फसलें बर्बाद कर देगा तुम सब, है कि नहीं? उसको पता है कब बरसाना नहीं बरसाना, है कि नहीं? वैसा वैसा सिचुएशन में क्या करता है, उसको मजबूत करता है, फसल सहन करना पड़ता है कि नहीं? तो भाई क्या होता है देखता है, बड़ा बड़ा जो भी है, हाँ, बीज उत्पन्न करता है, यानी बहुत सारा उसका प्रोसेस है। तो आगे अब चलिए बढ़िए, तो ये समझ गया ना प्रकृति का रूप कौन कौन से है? हवा, आंधी, तूफान, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी, और क्या है? चलो तो हवा प्रकृति का रूप होता है ना, जो बहुत खतरनाक और डेंजरस होता है कि नहीं जी? सब पैसे डेंजरस से बकेरा से करेगा, है कि नहीं? किसे लगी नहीं? विराम वायु को, विराम वायु का मतलब रुका हुआ हवा को, रुका हुआ हवा को गतिशील वायु में लाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब रुका हुआ हवा होगा जाओ, है कि नहीं? अब मान लीजिए मुंह में हवा क्या है, रुका हुआ है, गुब्बारा फुलाएंगे तो क्या करेंगे, गतिशील में आ जाएगा कि नहीं? हे में से हवा था ओ में भेज दिए तो कौन सी गतिशील हो गया हवा। आ गुब्बारा में जाके चारों ओर क्या करेगा, प्रेशर देले रहेगा तब ना गुब्बारा फूले रहता है, मतलब पिचक जाएगा बाबू। इसीलिए कहा जाता है वायु भी क्या करती है, दाब देती है, डालती है, और जहाँ वायु ओकरा से ज्यादा डाल दे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है कि नहीं? तो वही आप लिखे, पहले आई बात सुना, जल को गर्म करिएगा, जल को तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, या क्या परिवर्तित होता है, क्या बदलता है? अच्छा, उस किसमें जल को गर्म करने पर और किसमें परिवर्तित, यानी किसमें बदल जाता है, वाष्प में। मान लीजिए यहाँ पे पानी है, अब प्रकाश इससे पड़ा धूप में, धूप होगा क्या हुआ, प्रकाश उससे पड़ा, प्रकाश पड़ने के कारण पानी क्या हो जाएगा, गर्म हुआ, गर्म होने के कारण क्या होगा, गायब हो जाएगा पानी, है कि नहीं? ऑप्शन क्या वायु दाब डालती है, डालती है ना, वायु भी डाल, वायु देखिए, वायु एक प्रकार का गैस हम कह सकते हैं कि नहीं, बताइए पहले, वायु को एक प्रकार का हम गैस कह सकते हैं? तो सिलेंडर में भरी गई गैस ऊ, और गुब्बारा में भरी गई हवा ऊ, और टायरवा ट्यूबों में भरा गया हवा ओ, सब गतिशील होता है। क्या होता है? अगर गतिशील ना बाबू होता, अगर गतिशील, तो सुनिए ध्यान से, तो आपका टायरवा जो है ना, टायरवा तो टायर होता है, ट्यूब में रबर आता है, तो टायरवा पे क्या वजन पड़ेगा, टायरवा पे ना तो पिचक जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब डालेगा तब तक फूला रहेगा, है कि नहीं? देखता हुआ दाब डालेगा कम हो जाता है कि नहीं? हम तोर बात सुने भाई, हमारे सुना चुपचाप नजर पीटे लगा। अब सुनिए, गुब्बारा में देखिएगा तो उसमें हवा क्या होती है जी, उसमें भी दाब डालते रहती है, और कभी कभी देखिएगा अपने आप फूट जाता है, उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसका चादर, है कि नहीं? है कि नहीं? कभी कभी देखिएगा सिलेंडरवा में देखिएगा गैसवा अगर गतिशील ना हो, गतिशील तो क्या आपका सिलेंडरवा से गैसवा स्टोव में आएगा, गैसवा नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो खाना पकेगा, गतिशील है तब ना, तो इसीलिए कहते हैं गैस हो चाहे वायु हो, क्या होता है, गतिशील। तो आप बोलेंगे क्या वायु दाब डालती है तो क्या हो जाएगा, हाँ डालती है, डालते कि नहीं जी? न विश्वास बता है खड़ा हो जा, मतलब दिया ही बा खड़ा हुआ तो दाब दे, दाब है कि नहीं? चलिए, यदि हवा का बहुत दिन हो गया तुम्हारा ना मरम्मत किए हुए, वो सब डेंजरस काम है, तो कहा से काम करता है। अब बाबू कोई भी बच्चा हो, घर से अगर चल दिए तो कैंपस में आइए, कैंपस से बाहर नहीं जाना है,
जो भी है प्राइवेट काम घर से करके आइए, खाना वाना खा के आइए, घर वगैरह जो भी है वो करके आइए, आइए नहीं, इधर से पढ़ लेने के बाद सीधे डायरेक्ट घर, ठीक है। यदि हवा का वेग बढ़ा दिया जाए, यदि हवा का वेग तो वायु का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हवा का अगर इसका स्पीड बढ़ा दे तो उसका प्रेशर क्या होगा? वो घटेगा। क्या होगा? वायु गर्म होने पर क्या होगा? गर्म हुआ तो क्या होगा? और न बुझा रहा तो सुनो हमारा ध्यान से, मोमबत्ती ले लो बउआ, मोमबत्ती ले लो, उसको जला लो, हाथवा ऊपर करो ऐसे, ठीक है। ये मोमबत्ती है, जल रहा है, गर्म जहाँ होगा सीधे चंद्रा क्या होगा? धीरे धीरे फैलेगा, है कि नहीं? पूरा जलते जलते ये हो जाएगा, है कि नहीं? करिया तो हो जाएगी, चमड़वा जला दी तो हार करिया हुई, पूरा चमड़ा जला के सीधे क्या कर देगा? फैला देगा। बात समझ में आया? आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जल्दी हवा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्या है? धूप के कारण, है कि नहीं? तो ये नीचे जब गर्म हो जाएगा तो हवा क्या होगा? ऊपर उठेगा और गतिशील हो जाएगा। तो गतिशील होगा तो हमको छूते हुए जाएगा, तो ना कितना गर्म हवा बह रहा है कि नहीं? ये है हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू, जाइए। और एक दिन का और क्लास है, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या जानते हैं। और वायु का वेग बढ़ जाए तो वायु दाब का भी मान क्या हो जाता है? घटने लगता है कि नहीं? ये बढ़े तो घटे, बढ़े तो है कि नहीं? यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा, ये सब सीख लिए थे। और क्या पढ़े थे उसके बारे में हम लोग? कॉपी दो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, क्या क्या पढ़ लिए थे सुनिए ध्यान से। अच्छा, हवा, आंधी, तूफान। चलिए, हवा में क्या होगा? सिर्फ वायु होगा ना? क्या होगा? यानी गतिशील वायु को क्या कहिएगा? हवा। आंधी किसको कहिएगा? यानी हवा, आंधी, तूफान में समझिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं? यानी उससे ज्यादा हवा किसमें होना चाहिए? आंधी में। दोनों मिलकर कौन चीज है? बारिश, चक्रवात, ओला, ये सब पड़ने लगे तो क्या कहिएगा? तूफान। बात समझे? चलिए उसके बाद समझिए। तो आप जानते हैं हवा में, हवा पाए तो हवा बहुत प्रकार का, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद है। तो उसमें भी ऑक्सीजन है कि नहीं? क्या क्या मौजूद है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताए थे, बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? नहीं याद क्यों? क्या है? 0.0 सर। बंद कीजिए, बंद कीजिए। 0.003। हाँ, बंद कीजिए सभी बच्चे अपना अपना कॉपी। हाँ, उतना ही बंद कीजिए। हाँ, बंद कर दिए। तो बोलिए अब इस तरह बंद कर दिए। बोलिए कितना मात्रा है जी? 0.003। नाइट्रोजन का मात्रा बताइए। 78%। कितना परसेंट? 78%। चलिए देख रहा है छुटुआ। ऑक्सीजन का मात्रा बोलिए। 21%। ऑक्सीजन का 21%। आर्गन का बताइए। 0.93%। ठीक है, 93 ना कहिएगा ना तो गलती हो जाएगा। चलिए, आंधी लिखवाए थे, काफी तेज गति से चलने वाली हवा क्या कहते हैं? गतिशील वायु को कहिएगा हवा। हाँ ठीक है। और वही लेकिन काफी तेजी गति से चलने वाली हवा को तूफान। आंधी। हाँ, और उसके बाद तूफान कहिए तेज हवा के साथ साथ बारिश, ओले, बिजली के गरज एक साथ घटनाएं होती है तो उसे क्या कहते हैं? तूफान। चलिए, हमारे चारों तरफ क्या है जी? वायु। वायु है तो तूफान। वायु को हवा। अच्छा, हवा कौन सी का रूप है बताइए? ये मानव ने बनाया है कौन सी? भगवान ने बनाया तो क्या हो जाएगा? प्रकृति का रूप हो जाएगा। ये प्रकृति का रूप होता है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। आगे सुनिए। आप बोले हैं क्या कॉपी? बंद कीजिए। हम कितना बार बोले हैं? अच्छा, विराम हवा को गतिशील वायु में ला सकते हैं, यस या नो? बोलिए। यानी रुका हुआ हवा रहे उसको हम चला सकते हैं, है कि नहीं? जैसे बेना डुलाइएगा तो देखिए रुका हुआ हवा है तो उसको क्या कर रहे हैं? गतिशील में ला दिए कि नहीं ला दिए? यानी हम ला दिए।
आज जल को गर्म करने पर किसमें परिवर्तन होता है? अगर जल को यानी जल को अगर गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, आग जलाइए यानी दीजिएगा नीचे से टेम्परेचर, तो क्या होगा? वाष्प बदलेगा। क्या वायु दाब डालती है? हवा दाब डालती है? डालती है। ठीक है। और यदि हवा का वेग बढ़ा दिया जाए, हवा का वेग मान लीजिए वेग का मतलब हो गया जैसे मोटरसाइकिल पे बैठा, चाहे साइकिल पे बैठे हैं, आप पीछे से तेज में ठके यानी क्या करे, धक्का दे दे, तो वो हो गया वेग, उसका क्या हो गया? चाल बढ़ गया। क्या हो गया? वेग आगे से तो घट जाएगा। हाँ, तो सुनो, अब मान लीजिए यदि हवा का वेग तो बढ़ गया, तो वायु दाब क्या होगा? वायु दाब पर क्या प्रभाव? घटेगा, उसको घटाएगा, कम करेगा कि नहीं उसको? ताकि वायु दाब क्या करती है? डालती है कि नहीं? कोई भी वस्तु पर वायु क्या करती है? दबाव डालती है। रोकने का प्रयत्न करेगा कि नहीं? घटाएगा कि नहीं? घटाएगा। आगे सुनिए, वायु गर्म होने पर क्या होती है? जब गर्म हो जाएगा हवा तो क्या हो जाएगा? फैलती है। चलिए इतना याद है। आज यहाँ से लिखवाया है, सुनिए अब ध्यान से लीजिए। तो बोलिए आप सभी, जिस स्थान या क्षेत्र की, सुनिए, स्थान कहिए चाहे एरिया कहिए, ठीक है, यानी जगह कहिए चाहे फील्ड कहिए, ठीक है, और वायु गर्म होने के कारण क्या होती है? फैलती है। आप सभी जानते हैं कि जहाँ स्थान हो, जगह हो, जहाँ का भी स्थान, अगर हवा गर्म होगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, उठेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। हवा गर्म होगा तो क्या होगा जी? ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा। तो वही कह रहा है, जिस स्थान हवा क्षेत्र की वायु गर्म होने के बाद क्या होती है? ऊपर उठती है। तो उस स्थान का वायु दाब क्या होता है? कम मुझे बता बतवा, जब वायु वेग बढ़ जाए, वायु वेग बढ़ जाए, वायु का वेग सॉरी वायु का वेग बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? वायु दाब कम हो जाएगा। ये ना बतवा है, कहाँ कोई को फर्क है? यस। अब देखिए, हवा का वेग तो लिखवा दिए, डबल लिखवा दिए, कोई बात नहीं। हवा का वेग बढ़ा दिया जाए तो वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहाँ ये थी? यहाँ होगा साथ वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं? हाँ, पता होगा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अच्छा वही बात समझो, ये आपका क्या है? रेखा ना ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, सामान्य ने पृथ्वी। पृथ्वी है, क्या बोला? सही बोला, पृथ्वी। तो देखो, ये पृथ्वी के इस साइड कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ध्रुव को बताते हैं, नीचे दक्षिणी ध्रुव। चलिए, आपको इसका नॉलेज है बाबू? है नॉलेज है? बोलिए, ऊपर क्या होता है? उत्तर। ऊपर क्या होता है? उत्तर। और नीचे क्या होता है? पश्चिम। दक्षिण। नीचे दक्षिण। अब मान लीजिए है उत्तर, तो ये क्या हो गया? दक्षिण। ये पश्चिम, तो ये पूर्व। यानी एक दूसरे के पश्चिम पूर्व रहेगा, एक दूसरे क्या रहेगा? पश्चिम पूर्व, एक दूसरे क्या रहेगा? उत्तर। दक्षिण। तब पता चल गया, ऊपर उत्तर रहेगा तो नीचे क्या रहेगा? दक्षिण। तब बोलिए, पूरा पश्चिम किधर होगा? पूरब इधर, पूरब इधर, पश्चिम इधर, ईस्ट वेस्ट इधर, पश्चिम इधर, ठीक है? ईस्ट वेस्ट। बात समझा? नॉर्थ। अपना भारत किस दिशा में है जानते हैं? उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है कि नहीं? अपना भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी दिशा गोलार्ध में है कि नहीं? अच्छा, वो बात बताइए, ये कौन सी का जानते हैं? भूगोल का है गया, ठीक है। एक और बात बता देते हैं इसमें, ये तो समझ गया दिशा कैसे होता है, समझा कि नहीं? पास में। लेकिन याद रखिए, उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे। अब पूरब इधर, पश्चिम पश्चिम इधर। ठीक है। तो पूरब एने पश्चिम में तो ठीक तो ही है, क्या बनाएगा फिगरवा? अब वैसे बनाना तो हमेशा किधर? दहिना और घूम जाना, ठीक है? दहिना किधर? ऐसे घूमना। जिधर से सूर्य उगता है सुबह, पूर्व होगा। पूरब। इधर चेहरा की तरफ किधर? पूर्व। मान लो कहीं तुम चला गया, मान लो एगो बात कह रहे हैं, तुम कहीं दूसरा देश में चला गया, अब पथरी चौराहे के ना पूरब पश्चिम, तो तुम क्या करेगा? सूरज क्या? तो एक दिन तुमको अति करना होगा, रेस्ट करना होगा। चाहे पैसा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक खोज हो गया कि मत पूछिए। सब मोबाइल में दिया होता है। एगो एथी आता है, ठीक है? सब मोबाइल में। सुई जैसा होता था, जैसे गोल होता है, घड़ी जैसा होता या है, सर मैं घूमेगा और मैं बताएगा। तू बता देगा ये नॉर्थ है, साउथ है, जेवर घूमेगा, लिखा हुआ रहता है। हाँ, ठीक है। उसे भी एथी जैसा रहता है, या पैमाना सब एगो बोल रहता रहता है, है बता देता मोबाइल है। में। लेकिन एगो ये बात है, मान लीजिए जिस देश में चल गए, पहले ये सब ना था, कैसे पता चलता था कौन उत्तर है कौन दक्षिण है कि नहीं? तुम बचपन में याद करो, तुम अगर ममहर जाता होगा मामा यहाँ, तुमको पता चलता था कौन पूरब है कौन पश्चिम है? तो भी जाता है कि तो पता नहीं चलता है। तो सुनो क्या करना, जब सुबह
उठना तो क्या करना, सूरज। हाँ सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना। ओके, पूर्व हो जाएगा। अब खड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरब, अब पीछे वाला पश्चिम, और उत्तर अब में दक्षिण। दहिना हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, दक्षिण। दक्षिण, ये वाला। उत्तर। ठीक है, अब ना भूलेगा। नहीं सर, तो याद रहेगा। तो वही बात है, समझिए उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये पोल है, कई गो पोल है, दो गो पोल है, उत्तरी पोल है वो, इसके बीच में तो बीचवा से जो गुजरा है ना, बीचवा से जो गुजरा है इसको बोलते हैं कौन सी, विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला कर्क रेखा। और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा से 8 गो राज्य गुजरता है, पता है कि नहीं पता है। कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं, 8। देखो 8 गो कौन कौन से, मित्र पर्व गमछा झाड़, मित्र पर्व बताए थे क्या सर, हाँ, गमछा झाड़। हाँ, इसके बारे में चर्चा की थी, याद आ हिंदी के मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, प से पूरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, अब बोलो र से राजस्थान, र से और ग से गोवा, गोवा, म से महाराष्ट्र, और 6 से छत्तीसगढ़। कितना हुआ, 1 2 3 4 झ 5 से 6 झारखंड, 7 10 से झारखंड। और रोज नहीं बताते। हाँ, तो र से राजस्थान, तो दूसरा र से क्या होता है, और 2 गो र आगे मित्र पर्व गमछा झाड़। कर्क रेखा से कई गो राज्य गुजरता है, 8 गो। 8 गो। कौन कौन से, मित्र पर्व गमछा झाड़। हाँ, अगर कहेगा बताइए कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8। कौन कौन से, तो मिजोरम। मन में ट्री को याद रखना, मित्र पहले मित्र, तो मी से मिजोरम, अत्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया। प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ठीक है, मित्र पर हो गया। और गमछा जा, तो बस ऐसे धीरे धीरे बोल के ना समाप्त कर देगा। सर, मित्र पर्व गमछा झाड़। आगे बढ़े तो ये विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा रेखा होता है, कर्क रेखा। आपसे पूछेगा कर्क रेखा के नीचे क्या होता है। अच्छा, बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, ऐसे पूछेगा सवाल। बीचों देखिए, पृथ्वी के बीचों बीचों से ऊपर रेखा जो गुजरती है उसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाला कौन सा रेखा, कर्क रेखा। विषुवत रेखा के नीचे वाला रेखा, ये रेखा। अब सुनिए, अब व्यापारिक हवा, व्यापारिक हवा समझते हैं, बिजनेस हवा। कभी तुरंत सामान मेरे यहाँ आ गया, मेरे से वहाँ चले गया। अच्छा, ये छत पे से कपड़ा धो सुनिए, जब समुद्र से हवा, जब समुद्र से हवा चलती है ना, यानी ए बाबू सुनो ना, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, तो ठंडा हवा का परिचालन होता है। तो ठंडा जैसे हवा तेज बहता है तो जहाज को क्या करता है, धक्का देने में कामयाब होता है, मदद करता था। तो इसी को बोलते हैं व्यापारिक हवा। समझ में आया, यानी हवा जो बह रही है, तेज हवा बह रही है, वो मदद कर रही है किस में, नाव को चलाने में, नाव को चलाने में, आगे भेजने में। हाँ, आगे भेजने में। तो उसी को बोलते हैं व्यापारिक हवा। समझ में आया। तो यहाँ देखो, जब ध्रुवों से ठंडी हवा, बर्फीला जगह, तो वहीं से ना ठंडा होकर गर्म होगा तो चलना प्रारंभ करेगा। जब ध्रुव से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। हमेशा ठंडा गर्म की ओर आएगी, गर्म ठंडा की ओर आएगी। ठंडा गरम क्यों रहा है? ठंडा क्यों जरूरी बा गर्म होए के, तो ठंडवा वाला आई गर्म होया है कि नहीं। अच्छा, गरम वाला, हाँ, गरम वाला छोड़ के ठंडा नहीं हो जाए। गरम वाला तो ऊपर उठ जाएगी। अच्छा, वाष्प बन के। चलो, जब ठंडा बा के गरम कर दो, ओके, मार के सनका दो के, है कि तो वही बात है। सही बनाइए ना, वीडियो गरम से ठंडा की ओर नहीं जा सकता है, क्योंकि हल्का हवा है तो उसको जाने देगा, ठंडा से गर्म। उसको जाने देगा। नो सर, रोकिए देगा। तो समझ में आ गया ना, जब ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, कहाँ, गर्म की ओर, हाँ, गर्म की ओर की एरिया में होता है, उसे व्यापारिक ठीक हवा कहते हैं। तो देखो, समुद्र से हवा जो आ रहा है तो बोलिए नाव को चला, जो हवा उधर आ रहा है तो नाव को चलाया जा सकता है कि नहीं। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है, जल वाष्प। अब समुद्र के जो आ रही है हवा, जो हवा आएगी उसके साथ क्या मिला रहेगा, जल वाष्प में तो जल के कौन, जल के कौन मिला रहेगा। मानसूनी हवा, ए बाबू, जितना पहाड़ी इलाका देखिएगा ना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बेगूसराय देखो,
जितना आपको पहाड़ी इलाका दिखेगा, चाहे ठंडी एरिया हो चाहे गर्मी एरिया हो, बादल छले रहता है। क्या छले रहता है? उसमें क्या जानते हैं क्या रहता है? उसमें जलवाष्प के कण रहता है, पानी के कण उसमें रुका रहता है। जाइएगा ना हाँ ऊपर जाइएगा तो भीग जाइएगा, यानी उस चोटी पे पहुंचिएगा पहाड़ पे, है कि नहीं? तो समझिए कि हल्का हल्का जलवाष्प के कण गिरेगा ऊपर से, है कि नहीं? गए थे एक बार दिल्ली घूमने, तो वहाँ से हम चल गए थे हाँ पहाड़ी, लेकिन रूट बारा ऐसे था मत पूछिए। हेलीकॉप्टर किन लेंगे तो आराम से उड़ के चल जाएंगे। काठमांडू घूमने ना तो पहाड़ पर चलिए यहाँ देखिए, तो कभी कभी जाना चाहिए। देखिए हमको मन न लग रहा था गाँव में, समझे, लेकिन ये बात है 10,000 रुपया खर्चा कर दिए थे उसमें। 10,000 ये बेहुदा 7 दिन में सुनो ना, एको दिन में खर्चा कर सकता है, 20 दिन में 50 दिन में बचा के किए। तो कहने का मतलब हुआ पैसा ज्यादा खर्च होने लगा हम मेरे पास की बात नहीं है कि नहीं? वहाँ से चल दी, लेकिन वहाँ पे परमानेंटली रहने वाला जो है ना, उसका खर्चा लिमिट है, आज इतना ही रुपया उठेगा, है कि नहीं? हम लोग का अनलिमिटेड, जितना उठा लेकिन सबसे ज्यादा टेम्पू वाला भाड़ा ले रहा था, वो ले रहा था, मत पूछिए। काठमांडू अनजान आदमी से ज्यादा काठमांडू में सर 200 रुपए केला दर्जन। सर काठमांडू का तो घूमने था कि ना, पहाड़ पर यदि बोलेरो पंचर हो गया था, ओकरे कितना रुपए लिया था? हाँ लेकिन जहाँ बस नहीं जाता है देखिए मौका का फायदा भी उठाता है सब, ठीक है? सरकार एक्स्ट्रा रखा था तब तो पैसा नहीं दिया। बार बार उसके जब पास आता है, सुनो, कोई भी अगर चार्ज अथी करता है तो इसका मतलब हुआ उसके दुकान पे कोई ज्यादा कस्टमर नहीं आता है, इसीलिए एक से उठा लेता है। तुम अब 10 महीना में आएगा, 1 महीना में आएगा तो मेरा काम इसे चलेगा, है कि नहीं? फिर पकड़ाएगा तो फिर बढ़िया से चाप देंगे तुम, है कि नहीं? कितना तेज है टायर रखा था, पैसा ले लिया, टायर बदल के चल दिया। पैसे 400 वही लेगा अब उसको जिसमें फायदा होगा वही ना काम करेगा जी। आजकल दुनिया थोड़ी है मुर्गा है। अब मानसूनी आवा कौन चीज? नाम सुना होगा, मानसूनी आ गया ना, तो क्या पानियों बरसिया तो ठंडो लगी है कि नहीं? उसको बोलते हाँ, उसको बोलते हैं मानसूनी। क्या होगा? तो मानसूनी में क्या होता है कि तबियत भी खराब होता है कि नहीं? क्या ढूंढता है? साफ सफाई कर रहा है। चलिए अब सुनिए, तो जब समुद्र से आने वाली हवाएं के साथ जलवाष्प भी आती है, तो बोलिए समुद्र से आ रही है जो हवा उसके साथ क्या रहेगी? तो जिससे वर्षा होती है, जलवाष्प करवाएगा तो क्या होगा? बारिश होगा। हवा के साथ साथ जलवाष्प आ रहा है, जल के कौन तो क्या होगा? बारिश। इसी को क्या कहते हैं? ठीक है, टाइम हो गया, रहने दे। चलो ठीक है, जाइए।